हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का नेक्स्ट सोर्स कर रहे हैं। ये फोर्थ है। इससे पहले हमने तीन कर लिए हैं, शेयर्स, डिबेंचर्स और पब्लिक डिपॉजिट्स। एंड ये फोर्थ है, इंटर कॉरपोरेट डिपॉजिट्स। इंटर कॉरपोरेट डिपॉजिट्स समझने से पहले आपको वैसे नाम से समझ आ जाएगा अगर आपको कॉरपोरेट का मीनिंग पता है। कॉरपोरेट्स क्या होते हैं? कंपनीज को ही कॉरपोरेट कहते हैं, ठीक है। जो कंपनीज है ना, उन्हीं को कॉरपोरेट कहते हैं। जैसे कॉरपोरेट टैक्स बोल देते हैं हम, जो कंपनीज पे लगता है, या फिर कॉरपोरेट एम्प्लॉय बोल देते हैं, जो कंपनी में काम करते हैं। उसी तरीके से इंटर कॉरपोरेट डिपॉजिट्स क्या है? जो दो कंपनियों के बीच में बात चल रही है। जैसे इंटर स्कूल कंपटीशन होते थे ना, कि एक स्कूल के बच्चे दूसरे स्कूल में जा रहे हैं क्विज के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, दो स्कूलों के बीच में। वैसे ही इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स क्या है? दो कंपनीज के बीच में, एक कंपनी ए आपस में पैसे दे रही है, ये इसको इंटरेस्ट दे रही है। अब बदले में कोई कुछ लेगा तो फ्री में तो कोई दान नहीं करेगा। यानी कि जब किसी भी कंपनी को, और कौन सी कंपनी, मेनली ना पब्लिक कंपनीज होती हैं, ये कौन सी होती है? पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी के बीच में अगर उनको नीड पड़ेगी ना पैसे की, तो वो दूसरी कंपनी से मांग सकते हैं। समझ आया? अब पैसा मांगते हैं ना वो, तो बदले में मान लो इसको पैसे की ज़रूरत थी, इसने इसको पैसा दे दिया, मैं लिख रही रुपीज़। इसने इसको पैसा दे दिया, बदले में ये क्या देगी? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट देगी तभी तो इसका फ़ायदा होगा। बदले में ये इसको क्या देगी? इंटरेस्ट। ये होती है हमारी, वैसे मीनिंग इसका यही होता है कि एक कंपनी को पैसे की ज़रूरत पड़ने पर दूसरी कंपनी उसकी हेल्प करती है और बदले में इंटरेस्ट लेती है, ठीक है। अब ये इंटरेस्ट किस रेट पे होगा ना, इसको समझने के लिए हमें पता लगाना पड़ेगा कि उन्होंने जो पैसा लिया है वो कितने टाइम के लिए लिया है। समझ आया? क्या पता उन्होंने ज़्यादा दिनों के लिए लिया हो, ये क्या पता उन्होंने कम दिनों के लिए लिया हो। वैसे तो इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स क्या है? एक शॉर्ट टर्म है। क्या बोलते हैं इसको? शॉर्ट टर्म। कि थोड़े टाइम के लिए, यानी कि एक साल से कम के लिए ही लेंगे पैसे, एक साल से ज़्यादा के लिए नहीं लेंगे। अब हो सकता है, क्या पता उन्होंने 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, किसी भी टाइम हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने पैसा लिया है ये बोलकर कि आप ना किसी दिन भी पैसा मंगवा सकते हो, एक दिन पहले नोटिस लेके। अब ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक दिन के लिए उधार लिया है। समझ रहे हो यहाँ पे क्या फ़र्क है? इसने इसको पैसे दिए ना, तो ये कहता है मुझे आज दे दो, उसके बाद मैं तुम्हें कल दे ही दूंगा। कल नहीं तो आपको जब भी चाहिए होगा ना, मैं तभी दे दूंगा बस, लेकिन कल का दिन तो मुझे दे दो। इस तरीके से कि एक दिन का नोटिस देके जो लेंडर है, लेंडर कौन? देने वाला, लोन देने वाला लेंडर है, पैसे देने वाला लेंडर है, और उधार लेने वाला बोरोवर। इतना पता है ना हमें। बोरोवर क्या होता है? जिसने उधार लिया है। लेंडर जिसने उधार दिया है। तो लेंडर ना एक दिन का नोटिस देगा और पैसे वापस ले लेगा जो उसने दिए हुए थे। और इस पे कितना इंटरेस्ट लगता है? 10%। कितना लगता है? 10%। समझ आया? कि इंटरेस्ट कितना लगेगा, इसको समझने के लिए पता लगाना पड़ेगा कितने दिनों के लिए उन्होंने पैसा लिया है। अगर ये बोल के लिया है कि आप एक दिन पहले मुझे नोटिस दोगे, मैं आपके पैसे तो भी दे दूंगा आपको, तो 10% है। अगर उन्होंने कहा कि 3 महीने तक मुझे पैसे चाहिए, कितने? 3 महीने, तो कितना लगेगा इंटरेस्ट? तब लगेगा 12। तब कितना लगेगा? 12। देखो, थोड़े टाइम के लिए पैसा ले रहा है तो इंटरेस्ट तो कम लगेगा ही। जैसे ही 3 महीने हुए तो 12% पे इंटरेस्ट लग जाएगा। अब 3 महीने से ज़्यादा कितना? 6 महीना। ज़्यादा नहीं होगा, एक साल से कम कम। ऐसे हो सकता है कि 6 महीने ले लिया हो, तब कितना लगेगा? 15%। तब कितना? 15%। इस तरह से जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ता जाएगा। समझ आया? ठीक है। कि एक कंपनी को पैसे चाहिए थे, दूसरी ने उसको हेल्प कर दी पैसे देकर, इसने इसको पैसे दे दिए। अब ये इसको क्या देगी? इंटरेस्ट। किस रेट पर देगी? अलग अलग। अगर एक दिन के लिए लिया है तो 10%, 3 महीने के लिए तो 12%, 6 महीने के लिए तो 15%। कौन सी कंपनीज है ये? पब्लिक कंपनीज करती हैं ऐसा। और
इसमें ना एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होता है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, कि ये ना कोई सिक्योरिटी वगैरह नहीं रखवाते हैं कि पैसा देंगे ही देंगे, आपको नहीं देंगे ना तो आप हमारी एसेट्स बेच लेना। ऐसा ये कंपनी कोई दावा नहीं कर रही है। इस वजह से ये अनसिक्योर्ड होते हैं। क्या होते हैं? अनसिक्योर्ड। ठीक है। अब वो वाली बात जो मैंने कहा था कि हम जितने भी सोर्सेज करेंगे ना उनको बताऊंगी मैं कि टाइम के बेसिस पर ये कौन सा है, जनरेशन के बेसिस पर ये कौन सा है, और क्या नाम है उसका, ओनरशिप के बेसिस पर कौन सा है, ये बताऊंगी। टाइम के बेसिस पर तो ये कौन सा है? शॉर्ट टाइम वाला, शॉर्ट टर्म का है, पढ़ लिया हमने। ठीक है। जनरेशन के बेसिस पर पैसा कहाँ से आया है? अंदर से या बाहर से? बाहर से आया है, यानी कि एक्सटर्नल सोर्स है। ओनरशिप के बेसिस पर क्या ये पैसा कंपनी में आकर इसकी कैपिटल बनेगा या उधार बनेगा? क्या बनेगा आप बताओ। मैंने यहाँ पे लैंडर लिखा है, बोरोवर लिखा है, तो ऑब्वियसली उधार ही है ये पैसा, यानी कि क्या है? ये बोरोड फंड है। कौन से फंड है? बोरोड फंड। समझ आया? हर एक सोर्स को ऐसे करते चलना है। अगर मैं किसी में भूल भी जाऊँ तो मुझे आप बताना है ये कौन सा सोर्स है। जैसे कि इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स क्या है? शॉर्ट टाइम का है, बाहर से लिया है, और बोरोड उधार पे लिया है। कोई कंपनी का अपना पैसा नहीं बन गया ये। ठीक है। ये तो था हमारा इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। इसके बाद हम नेक्स्ट सोर्सेज करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। ठीक है। इसमें कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं कहीं पर भी। आज के लिए बस इतना ही।